हेलो। हेलो बेटा, यस। जुड़िए मेरे साथ और अपने डेरिवेशन सीरीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। और आज अपने पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशिक जो भी उपकरण है उनके बारे में पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में लगते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर लगते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरणों के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके कौन कौन से लगने हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके दो लगेंगे। एक तो लगेगा आपके माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और एक आपके लगेगा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीजों को देखने के लिए काम आने वाली चीज। और एक दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन कहो या दूरदर्शक कहो, दूरबीन या दूरदर्शी। ये माइक्रोस्कोप जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रोस्कोप हम दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला तो हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हिंदी में कहें तो एक पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। और बेटा एक पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त, इसमें दो लेंसों का प्रभाव होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी ये होगा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और ये हमारा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप जब हम पढ़ेंगे तो टेलीस्कोप भी दो टाइप के पढ़ेंगे। टेलीस्कोप एक तो पढ़ेंगे जिसके अंदर लीडिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेंस होगा, यानी ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा, वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे कहेंगे हम अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करने, यानी इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और एक पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जब टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो टेलीस्कोप के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको कि इसमें लीडिंग करेगा वो लेंस करेगा, और इसमें जो लीड करेगा वो मिरर करेगा। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। देन वी मूव टू सिंपल माइक्रो। हेडिंग डालें, सिंपल माइक्रो, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल। इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आएगा। इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये छोटी चीजों को, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए काम आएगा। तो किसी भी आदमी के लिए दो पॉइंट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है नज़दीक का पॉइंट होता है और एक दूर का पॉइंट होता है। एक तो नियरेस्ट पॉइंट होता है और एक फारदेस्ट पॉइंट होता है। निकट बिंदु होता है और एक दूर बिंदु। बेटा दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत पर। स्वस्थ आदमी का, हेल्थी जो भी ह्यूमन बींग्स है, उसका जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। और स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आप 10th में पढ़ के आए हो, 25 सेंटीमीटर होती है। देयर आर द 2 पॉइंट फॉर द हेल्थी ह्यूमन बींग्स। एक फर्दस्ट पॉइंट होता है और एक नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो फर्दस्ट पॉइंट होता है वो एट इन्फिनिटी होता है।
तो एक निकट बिंदु, एक दूर बिंदु। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंक्ट भी बोलते हैं। नियरेस्ट पॉइंट कैपिटल डी से लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंक्ट डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और एक हम इमेज डी पर बनाएंगे, एक बनाएंगे इन्फिनिटी पर। फारदेस्ट पॉइंट, दूरस्थ बिंदु, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी, दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु होता है इन्फिनिटी। तो ये चीजें जान। हमारे लिए कंफर्ट जोन कौन सा है? हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज जो भी बनाएंगे, उस इमेज को हमें नजदीक से देखनी चाहिए या दूर से देखनी चाहिए। अगर आदमी नजदीक से कोई चीज को देखेगा, छोटे ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखेगा, तो उसकी आंखों के ऊपर स्ट्रेस आएगा। जो मसल्स होती है आंख की, उनको वर्क करना पड़ता है, उन पे स्ट्रेस आता है। और दूर की चीज को देखना हो तो बड़े आराम से देख सकते हैं अपने, ऐसे आराम से खड़े हो जाएंगे, ऐसे देख लेंगे। तो इसमें हमारा ये कंफर्ट जोन होता है। दूर की चीज देखने में आंख कंफर्ट जोन में होती है, और नियरेस्ट पॉइंट में देखने में आंख के ऊपर स्ट्रेस होता है। तो अगर ये दो पोजीशन होगी तो हम इसको टिक करेंगे कि हम इन्फिनिटी पे देखना पसंद करें। और अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप रियल इमेज देखेंगे या वर्चुअल देखेंगे, आप वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे या आभासी प्रतिबिंब देखेंगे। वास्तविक में क्या होता है कि लाइट वास्तव में मिलती है, रेज वास्तव में मिलती है, और उसके अंदर जो आभासी बनता है, वर्चुअल जो बनता है, सिम्स टू बी मीट, वहां लगता है कि मिल रही है। तो आंखों के लिए रियल जो इमेज होती है उसको देखना थोड़ा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, और आभासी के लिए हार्मफुल नहीं होता। तो हमारी चॉइस यही रहेगी कि इनफिनिटी पे इमेज बन जाए। और इमेज कैसी बने? जब तक संभव हो तब तक हम वर्चुअल इमेज ही लेंगे, आभासी इमेज लेंगे। तो ये जो भी मैंने इंस्ट्रूमेंट अभी आपको चार बताए थे पिछले पेज के ऊपर, ये होगा तो भी फाइनल इमेज हम आभासी लेंगे, वर्चुअल लेंगे। ये होगा तो फाइनल इमेज वर्चुअल लेंगे। और टेलीस्कोप के केस में भी हम फाइनल इमेज को कैसा लेंगे? वर्चुअल लेंगे। क्यों? क्योंकि रियल इमेज होती है वो आंखों के लिए नुकसानदायी होती है, हार्मफुल होती है। तो हमारा मोटो यही रहेगा कि फाइनल इमेज वर्चुअल होनी चाहिए, आभासी होनी चाहिए। और इमेज दोनों ही कंडीशन में बनाएंगे हम। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर भी बनाएंगे और इन्फिनिटी पे भी। ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम होती है, और मैग्नीफाइड लेंस होता है जो आवर्धन क्षमता में खूब देगा, खूब मैक्सिमम 9 देगा, बाकी लेस देन 9। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, और ये मैग्नीफाइंग करेगा किसी भी एक कम फोकस दूरी का आवर्धक जो उत्तल लेंस होता है। आवर्धक उत्तल लेंस बोल दो या अभिसारी लेंस बोल दो। आवर्धक या बोल दूं अभिसारी लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इज ए मैग्निफाइड या आप कन्वर्जिंग बोल सकते हो, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ। देखो इसमें कट टू कट आप ये जाने कि
सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेंस कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर उत्तल होगा, कॉन्वेक्स। इसकी फोकस दूरी का मान कम होगा, फोकल लेंथ कम होगी, और ये किसी चीज को मैग्नीफाइड करेगा। ये तीनों बातें आप जोड़ के लिखते, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्म। लेंस कौन सा, तो आप कहोगे सर उत्तल। फोकस दूरी कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखे तो उसको मैग्नीफाइड करे। तो सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम सीख। रे डायग्राम एग्जाम में पूछा भी जाता है, रे डायग्राम, किरण चित्र। हम माइक्रोस्कोप के द्वारा बेटा कौन सी चीजों को देखेंगे, छोटी चीजों को देखेंगे। और छोटी चीज को देखने के लिए पहले हम बिना किसी लेंस की सहायता से देख रहे हैं उसको, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं ले रहे। वी ट्राई टू वी ट्राई टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। हम हमारी केवल आंख के द्वारा ही उसको देख रहे हैं। तो छोटी चीज को देखने के लिए आप दूर रखेंगे या आंख के पास रखेंगे, तो आप कहोगे सर आंख के पास रखेंगे, नियर टू आई। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सर डी होती है। तो हमने इसको डी पर रखा, इसको ऑब्जेक्ट को ये रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा छोटा सा जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, और कितनी दूरी पर रखा, एट 25 सेंटीमीटर डी पर रखा। डी पर रखा तो यहां हमारी आंख है, यहां आंख है। तो इस ऑब्जेक्ट से यहां रे आएगी और आंख के ऊपर एक एंगल बनाएगी। अभी कोई भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी काम में नहीं ले रहे, सीधी आंख के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ए बी को। तो ऑब्जेक्ट ए बी सबटेंडेड सम एंगल ऑन अवर आई। ये बिंब क्या करेगा, हमारी आंख के ऊपर एक कोण बनाएगा, दैट इज नोन एज थीटा ओ। थीटा ओ कैसे लिखा सर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये ए बी। और मान लेता हूं ए बी की हाइट कितनी है, एच। आई रिपीट माई सेंटेंस, कि हमने आंख के द्वारा एक ए बी ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी हाइट कितनी है, एच। छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो आंख के ऊपर एक छोटा सा एंगल बनाया, थीटा नोट। थीटा ओ बना दिया इसने, थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट वी ट्राई टू विदाउट एनी हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ये ट्राई किया कि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाए बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो इसने छोटी से था तो आंख के ऊपर एक एंगल बना दिया, टेन थीटा ओ, थीटा ओ। तो इस ट्राइंगल से यदि मैं टेन लिखना चाहूं, टेन थीटा ओ, तो टेन आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है बेटा, एच है, या आप लंब को ए बी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर कितना, ए बी। कितनी दूरी पर रखा, सर डी पर रखा। कितने पे रखा भैया, तो आप कहोगे सर डी पे रखा, ये डी। छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो एंगल छोटा बनेगा। और ये चीजें मैं कई बार आपको वेरीफाई कर चुका कि जब एंगल छोटा होता है तो टेन का सैनिक मान और साइन का सैनिक मान थीटा होता है। जब एंगल छोटा हो, रेडियन में मेजर हो, तो टेन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं, ऐसे साइन थीटा को भी हम केवल थीटा लिख सकते हैं। आई apply here approximation rule of the 10, then I write here for the small angle tan theta written as only theta। तो थीटा नोट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए बी अपॉन डी आ गया भाई, ए बी अपॉन डी। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैंने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिया, तो इसने हमारी आंख के ऊपर ये एंगल बना दिया, उस एंगल की मैंने 10 वैल्यू निकाल दी, थीटा नोट फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़। अब लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको ये बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये कम फोकस दूरी का लेंस है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और स्मॉल फोकल लेंथ का है। ये इसका बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, और ये इसका एपरेचर हो गया, द्वारक हो गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये मान लिया इसका फोकल पॉइंट है। ये क्या है भैया, फोकल पॉइंट। मैं चाहता हूं कि इमेज वर्चुअल बने
और इन्फिनिटी पे बने, वर्चुअल बने और इन्फिनिटी पे बने, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को एकदम जस्ट एफ पे रखूंगा या वेरी क्लोज टू एफ, या तो मैं एफ पे रख दूं या एफ के बहुत ही नजदीक रख दूं। आपको पता है कि इस एफ से इधर ले ऑब्जेक्ट को तो ये इमेज देगा रियल। अगर एफ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये वर्चुअल देगा, और हमारी डिमांड क्या है, वर्चुअल है, हमें तो आभासी प्रतिबिंब चाहिए। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, ओ और एफ के बीच में कहीं रखूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इन्फिनिटी पे आए। तो इन्फिनिटी पे कब आता है, ये 10th स्टैंडर्ड से ही सीख जाते हो आप। इस एफ पे रखोगे या वेरी क्लोज टू एफ रखोगे तो ये इमेज कहाँ देगा, इन्फिनिटी पे देगा सर। ओके, मैं उसी छोटे ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं क्लोज टू एफ। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी यू, बिंब का नाम क्या था, ए बी। अब रूल आपको आते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ओके, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर पे गई। ये क्या होगा, ये बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, ये तो सीधी जाएगी, डायरेक्ट चली जाएगी, पास ऑन द स्ट्रेट पाथ, ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट पाथ पे चली जाएगी। तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको स्ट्रेट पाथ पे ही ले जाएंगे, ये स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, ओके। और ये कहाँ से पास होगी, आप कहोगे सर फोकस से पास होगी, ये इसके फोकस से पास। तो बेटा ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। आगे कहाँ मिलेंगी, मिलने के तो चांस है नहीं, मिलेंगी, मिलती हुई माने तो भी हम कहाँ माने, इनफिनिटी पे। बट आवर डिमांड, इधर जाएंगे तो रियल लेनी पड़ेगी, बैक साइड जाएंगे तो हमें वर्चुअल लेनी पड़ेगी। तो मैंने इनको बैक साइड इंक्रीज किया, इसको और इसको। तो ये आगे भी पैरेलल है और पीछे भी क्या है, पैरेलल है। लेकिन इधर भी इनफिनिटी पे इमेज आएगी तो इधर कैसी आएगी, वर्चुअल आएगी। और हमारी डिमांड क्या है बेटा, वर्चुअल है, हमारी डिमांड क्या है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज को ऐसे डॉट लाइन से बनाते हैं, लाइट सिम्स टू बी मीट है, ये हमारी इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, और इमेज क्या बनी बेटा, ए डैश। कैसी बनी सर, आभासी बनी, यानी वर्चुअल बनी बेटा। ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे ही ऊपर आ गई, इसका ए ऊपर था तो ए डैश भी ऊपर ही आया। तो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट के अंदर जो इमेज आई है वो इरेक्ट है, सीधी, इरेक्ट, सीधी। छोटी है बड़ी है, इनलार्ज्ड है बड़ी है, ये छोटा था और ये क्या, ये बड़ी, मैग्निफाइड। हिंदी में लिख दूं आवर्धित और इंग्लिश में लिख दूं मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। तो ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इमेज लिखी, इमेज के गुण लिखे। इमेज कैसी बनी, आभासी बनी, वर्चुअल बनी, और सीधी बनी, इरेक्ट बनी, और मैग्निफाइड बनी, आवर्धित बनी। देखेंगे कहाँ, आप इधर आंख लगा करके देखोगे, इसको ऐसे देखोगे तो आई इधर बना दो। अब आप जब पहले ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तब तो ऑब्जेक्ट दिख रहा था, और बीच में लेंस लगा दिया तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट का चित्र दिखेगा, यानी इमेज दिखेगी। इस बार जो आंख पे एंगल हो रहा है वो ए बी नहीं बना रहा है, वो कौन बना रहा है, ए डैश बी डैश। ऐसा क्यों सर, देखो पहले मैं इस पेन को देखता हूं आंख से, तो ये पेन मेरी आंख के ऊपर एंगल बनाएगा। फिर मैंने यदि कोई लेंस बीच में काम में ले लिया, ऐसे लेंस जब मैं काम में ले लूंगा तो ये मेरे को पेन नहीं, पेन की इमेज दिखेगी। तो मेरी आंख के ऊपर जो एंगल बनाएगा वो इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो इस बार जो आंख के ऊपर एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाई इमेज, तो इसको मैंने लिख दिया थीटा आई से, ओके। तो ये एंगल थीटा आई। कोई भी एंगल होता है, जैसे ये एंगल है, इस एंगल को आप यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, अगर यहां 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी
30 होगा। अगर ये थीटा आई है तो आगे से कहीं से भी मेजर कर लो, इसका इमेज तक चले जाओगे तब भी ये थीटा आई रहने वाला है। तो यहां से मैं इस डायग्राम की हेल्प से मैं निकालूंगा टेन थीटा आई, टेंजेंट वैल्यू ऑफ द इमेज सबटेंडेड बाई टेन थीटा ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज ऑन आवर आई व्हेन वी यूज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हम किसी प्रकाशिक उपकरण को यूज कर लेते हैं तो इमेज हमारी आंख के ऊपर कौन सा एंगल बनाती है उसकी मैं 10 वैल्यू ले रहा हूं। बिल्कुल लीजिए सर। तो 10 मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा ए बी ओ में, वही 10 लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, आधार क्या है u, और u किसके बराबर है जस्ट क्लोज टू f, वो बाद में यूज कर लूंगा। एक बार मैं u लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, या 10 छोटा होने की कंडीशन में मैं क्या लिख दूंगा थीटा आई, तो लिखूंगा ए बी अपॉन यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। रियलिटी में जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं करते। एंगुलर मैग्निफिकेशन जब आप निकालेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे थीटा ओ निकाल दिया मैंने, थीटा आई निकाल दिया। मेरा टारगेट क्या रहा, मेरा टारगेट ये रहा कि मैं ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है आंख पे वो निकाल लूं, यानी बिंब कितना कोण बना रहा है आंख पे वो निकाल लूं, और सेकंड प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है आंख के ऊपर वो निकाल लूं। थीटा आई भी निकाल लिया और मैंने थीटा ओ भी निकाल लिया। अब मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखूंगा, एंगल कितना इंक्रीज हुआ, एंगुलर मैग्निफिकेशन कोणीय आवर्धन, कोणीय, इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण बटा बिंब द्वारा बना हुआ कोण, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आवर आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई, या इमेज का विजुअल एंगल आंख पर, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल आंख पर, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। एंगल छोटे हो तो हम 10 लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 10 थीटा आई अपॉन 10 थीटा ओ। अब चाहिए इन दोनों के मान लिख दो, चाहिए इन दोनों के मान लिख दो, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों है। तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर होता है उसको किससे लिखते हैं, तो आप कहोगे सर m से लिखते हैं। तो बेटा m बराबर क्या आया, इसका मान क्या है मेरे पास, इसका मान है ए बी अपॉन यू, ओके। और इसका मान क्या है, उस इक्वेशन में जाओगे तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन डी, ए बी ने ए बी को मार दिया, कट गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो एम, डी ऊपर चला जाएगा और यू नीचे आएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया डी अपॉन यू, डी अपॉन, मेरे पास फॉर्मूला आया डी अपॉन यू। इसके लिए मैं स्पेशल केस में डाल दूंगा इसको, मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज किस पे बने, इन्फिनिटी पे। इसको पढ़ना सीखें। ये तो है आवर्धन, एम तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्धन को। और कब लिख रहे हो आवर्धन, जब वी अनंत पे बने, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी के लिए। तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, यू कहाँ रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एफ पर, बस यू की जगह क्या डाल दो, एफ डाल दो। तो मेरे पास मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या आया, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू, ओके। तो यू इस केस में कितना है, पर्टिकुलर केस में एफ है, मेरे पास मेनली फॉर्मूला क्या है, मेरे पास मेनली फॉर्मूला है, अभी ड्राइव किया मैंने, डी अपॉन यू आया, एम, डी अपॉन यू आया, ओके सर। तो u की जगह क्या लिख दूं, इस केस में जब अनंत पे प्रतिबिंब बनता है तो यू एफ रखना पड़ता है, तो ये डी अपॉन, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गई। ये किस केस में आया, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज अकर एट इन्फिनिटी। जब किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, तो उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है डी अपॉन एफ। पहले डी अपॉन यू निकाल दो, फिर यू किसके बराबर रखेंगे, एफ के बराबर, तो हमारा ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस कौन सा, जब प्रतिबिंब अनंत पे बना। और सेकंड केस कौन सा करूंगा,
प्रतिबिंब बनाऊंगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। ओके, कहां बनाऊंगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर? एट डी। इसका रे डायग्राम सीख लें आप। रे डायग्राम, व्हेन फाइनल इमेज एट डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है, कई बार एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसमें नाम दे देता है नॉर्मल एडजस्टमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में दे देता है सामान्य संयोजन, सामान्य समायोजन। तो उसे आपको ये समझना है कि बी किस पे बनाना है, डी पे। चलो, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका फोकल पॉइंट, ये इसका एपरेचर बना देता हूँ, इसकी फोकल लेंथ मान लेता हूँ कितनी, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। पिछली बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एकदम एफ पे या जस्ट एफ के क्लोज रखा था, और इस बार मैं डी पे चाह रहा हूँ, तो मैं इस बार जो यू रखूंगा वो इस एफ से कम रखूंगा, यानी ओ और एफ के बीच में कहीं शिफ्ट करूंगा, तभी मेरी इमेज डी पर आएगी, क्योंकि मेरी डिमांड है वर्चुअल। और बेटा आभासी जब तक लेना होगा तो आपको ओ और एफ के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो इस बार मैंने ऑब्जेक्ट क्या रखा, यहां रखा। मेरी बात को समझे आप, कि पिछले केस के अंदर जो यू था ना वो एफ था, यू किसके बराबर था, एफ के बराबर था। बट इन दिस केस यू इज लेस देन एफ, क्योंकि एफ तो यहां से लेकर के यहां तक है फोकल लेंथ, और यू तो यही है ओ से बी, ओ से बी, इसका मतलब यू इस बार एफ से क्या है, छोटा है। तो इन दिस केस यू इज लेस देन एफ, यू इज लेस देन एफ। अब वही रे चलाएं, ये रे, और ये इसके कहाँ आ गई, ऑप्टिकल सेंटर पर, ये ऑप्टिकल सेंटर पर आई, तो ये तो बिना विचलित हुए सीधी गुजर गई, डायरेक्ट गो ऑन द स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा में चली गई। और ये कहां से पास होगी, तो आप कहोगे सर फोकल पॉइंट से पास होगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं तरीका बताता हूं आपको, कि पिछली बार तो क्या था, हमने दोनों को पैरेलल रखा था, क्या रखा था भाई, पैरेलल रखा था। और इस बार मैं क्या करूंगा, पैरेलल नहीं रखूंगा, इनके आगे से थोड़ा सा गैप बना दूंगा, तो आगे जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे दूर होती जाएंगी, तो इसका मतलब हमें लगेगा वो पीछे कहीं मिल रही है। जैसे देखिए, डायग्राम से देखने से ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। इट इज पासिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, ये कहां से पास होगी भैया, फोकल पॉइंट। अब देखो, यहां जगह इनमें कम है, यहां इनमें गैप ज्यादा हो गया, यहां और ज्यादा हो गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं, आगे मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। पीछे जाऊं वैसे वैसे गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये मिलती हुई प्रतीत होंगी अपने को, सिम्स टू बी मीट हेयर। ये तो यहां से आती हुई लग रही है, इसको यदि मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये यहां से आती हुई लग रही है, इसका मतलब दोनों यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, रियल में नहीं मिल रही, सिम्स टू बी मीट। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, तो आप कहोगे सर इमेज बनेगी वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो बेटा ये क्या बना, ए डैश, ए डैश, बी डैश। और इस बार ये वी फाइनल है, वी कितना है, डी के बराबर है। और पिछली बार वी इनफिनिटी था, और इनफिनिटी डिफाइन नहीं होता, नॉन डिफाइन होता है, उसमें वी यू फिक्स था एफ के बराबर, वी फिक्स नहीं था, वी इनफिनिटी था। और इस बार यू लेस देन एफ है, इसका मतलब इसका एक पर्टिकुलर मान नहीं है, बट इन दिस केस वी इज फिक्स, वी डी के बराबर है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी लिखूं, तो आप कहोगे सर इमेज आभासी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, सीधी है सर, वेरी नाइस, सीधी भी है, और आवर्धित है, और क्या है, आवर्धित, आवर्धित, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, डायरेक्ट है, और मैग्निफाइड है, और मैग्निफाइड।
ये प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। ओके, अब इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस का उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस पढ़ते हो m इजिकल टू वी अपॉन यू, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। लेकिन मैंने कहा था कि v अपॉन डी होगा, सॉरी d अपॉन यू होगा, उसको हम m लिख देंगे। इसको देखें जरा, देखो m, इस केस के अंदर क्या फिक्स है क्या फिक्स नहीं है। सर्टेन वैल्यू किसकी है, v d के बराबर है। अनसर्टेन कौन सा है, u, ये u है। u को हम कह रहे हैं u लेस देन f, बट कितना लेस वी नॉट नो, हम ये नहीं जान रहे। इसका मतलब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा, इसका तो हमें भरोसा है, इसका कम भरोसा है। ये मेरी टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप आंसर तक पहुंच। तो मैं जो श्योर है उसको बाहर निकाल देता हूं। बाहर निकाल दिया तो बेटा यहां क्या लिख दूं, v बाहर आया तो यहां क्या बचा, 1/u बचा सर। ओके, अब हम लेंस फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। मुझे क्या डिमांड है, मेरी 1/u है, तो 1/u इधर ले आओ, 1/u इधर लिया है। ओके सर, तो 1/v और ये इधर जाएगा तो -1/f। इसका मतलब 1/u की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लेना इस बार किसकी फॉर्म में, v और f की फॉर्म में। और पिछली बार u की फॉर्म में था, जो u किसके बराबर था, f के बराबर। इस बार v मेरे को रखना पड़ेगा इधर। हाँ, तो इसमें m बराबर v, 1/u की जगह क्या पुट करूं, 1/v माइनस 1/f। ओके सर, m, v को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो v बाई वी हो गया, फिर माइनस v बाई एफ हो गया। m, v बाई वी का मान कितना हुआ, 1 हुआ, माइनस v अपॉन एफ, v अपॉन एफ। अब हम साइन कन्वेंसिंग लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। m इजिकल टू 1 माइनस v, v देखो मैं o पे खड़ा हो जाऊं तो v इधर है, v इधर है, तो इधर कैसा लेऊंगा इसको, 1/1 माइनस v अपॉन एफ। तो हम इसके ऊपर खड़े हो गए, तो जैसे हम एक्स एक्स की बात करते हैं तो एक्स एक्स पे पॉइंट ओरिजिन पे खड़ा हो गया मैं, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। तो v बेटा किसके बराबर है, d के बराबर है, और d कैसा ले लूं, माइनस। आई रिपीट इट, कि जब भी हम साइन कन्वेंसिंग लगाते हैं तो दर्पण के केस में हम ध्रुव से नापते हैं और लेंस के केस में हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो मैं कहाँ खड़ा हो गया, प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर खड़ा हो गया, ये पॉइंट ऑफ रिफरेंस हो गया। एक्स अक्स इधर होता तो प्लस, एक्स अक्स इधर होगा तो माइनस। तो v किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, ये इधर। जो इंसिडेंट रे है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर माइनस एक्स होता है, तो इधर d कैसा ले लूं, माइनस, यानी v d के बराबर है, लेकिन साइन कन्वेंसिंग में कैसा लिया जाए, माइनस। तो v बेटा किसकी जगह लिख दूंगा, v की जगह लिखूंगा माइनस डी अपॉन एफ। सर f को आप पॉजिटिव क्यों लिखे जा रहे हो, बेटा मैं मेरे सोर्स के अंदर भी आपको बता चुका, बाकी मैं 12th के जब करूंगा तो कॉन्वेक्स जो नाम होगा, उत्तल नाम होगा, उसकी फोकल लेंथ में प्लस ही लेऊंगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मेन फोकस पॉइंट है वो इधर है, इसका मेन फोकस पॉइंट आएगा वो इधर आएगा, तो इधर वाला हम पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, m इजिकल टू 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ये फॉर्मूला आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, m मैग्नीफाइंग पावर आया जब फाइनल इमेज, इमेज किस पे बनी, d पे, तो क्या आया, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये हो गया। लास्ट पेज के ऊपर हम चारों फॉर्मूलों को एक साथ लिखते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला
m इज इक्वल टू थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, नंबर एक। दूसरा, m बराबर d अपॉन यू, d अपॉन, इसके कितने केस? दो केस, m m। कब? इमेज जब इनफिनिटी पे बने तब, और इमेज जब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट पर बने तब। तो इसका क्या आया? तो आप कहोगे सर इसका आया d अपॉन एफ। तो बेटा इसका भी रिटर्न इन योर मेमोरी कि इसमें 1 आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई। ये चार फॉर्मूले याद हो आपके। ये तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हो सकता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, और ये अंदर उसके दो केस। अब एक लेंस के द्वारा या सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखें कि सिंपल माइक्रोस्कोप या एक लेंस को लेकर के मैक्सिमम जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो आप कितना करोगे? 9 गुना तक करोगे, बाकी इससे कम ही करोगे। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा मैक्सिमम कितना बड़ा किया जा सकता है? 9 टाइम्स। 9 से बड़ा क्यों नहीं कर सकते? 9 से बड़ा करेंगे उसमें कई प्रकार के डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कई प्रकार के डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, क्रोमेटिक अबर्सन है, स्पेरिकल अबर्सन है, वो चीजें आ जाएगी, प्लस प्रतिबिंब है वो अपनी वास्तविक पहचान भी खो देगा, ब्लर हो जाएगा। उससे एक माइक्रोस्कोप, एक लेंस लेकर के हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 9 के बराबर, बाकी लेस देन इट्स ही रखते हैं। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, देन यू से दैट m इज लेस देन या इक्वल टू 9। 9 से बड़ा नहीं लेते आवर्धन। ओके बेटा, फाइनल। आई होप कि आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से कवर किया होगा। इसे लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर इस चीज़ में ये चीज़ हमें बता। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। डेरिवेशन सीरीज में बने रहिए, कट टू कट हम एक एक टॉपिक को एनसीईआरटी को कर ले। ओके, ऑल द बेस्ट।